हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे प्रीपोजिशन का। एक छोटा सा टॉपिक है प्रीपोजिशन का, है ये विथ और बाय। ठीक है, विथ और बाय को लेके स्टूडेंट्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि हम लोग कहाँ पर विथ का यूज करेंगे और कहाँ पर बाय का यूज करेंगे। विथ मतलब भी के द्वारा होता है और बाय मतलब भी के द्वारा होता है, लेकिन उसका जो यूज है वो डिफरेंट होता है। और कैसे डिफरेंट होता है, उसका यूसेज क्या होता है, तो चलिए आइए समझते हैं इसको। ठीक है, तो पहले है विथ। सबसे पहले हम लोग डील करने जा रहे हैं विथ। तो बेसिकली विथ का जब हम लोग हिंदी मीनिंग करेंगे तो विथ हो जाएगा आपका बीइंग टुगेदर। हम लोग दो सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। एक हुआ बीइंग टुगेदर के सेंस में और एक हुआ विथ इंस्ट्रूमेंट या डूअर के सेंस में। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मतलब बीइंग टुगेदर के साथ क्या होता है, विथ इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होता है, ये सब सारे क्लियर हो जाएंगे आपको एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है आई विल बी विथ यू शॉर्टली। मैं आपके साथ रहूँगा, शॉर्टली यानी कि थोड़े समय के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के सेंस में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बीइंग टुगेदर के सेंस में। ठीक है, आपके साथ रहूँगा बोला है ना, आई विल बी विथ यू। जैसे द फ्रेंड्स विल बी विथ मी ऐसे बोलते हैं कभी कभी हम लोग, है ना। तो विथ जो है वो बीइंग टुगेदर के सेंस में इसमें गया है। ठीक है, ये विथ जो यहाँ पर यूज हुआ है वो बीइंग टुगेदर के सेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, आई कॉट माई फिंगर विथ और बाय ए नाइफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कॉट माई फिंगर, मैं अपना फिंगर को काट डाली, किससे, विथ या बाय ए नाइफ। देखो यहाँ पर विथ भी है और बाय भी है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है ना, ये नाइफ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है नाइफ, जो कि डूअर द्वारा यूज हुआ है। डूअर यानी कि बेसिकली जो काम करता है, हम लोग हिंदी में उसको कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो जो डूअर है वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, फिंगर कट करने के लिए बेसिकली नाइफ का यूज किया है। ठीक है, तो उसको हम लोग उसके साथ, नाइफ के साथ बेसिकली किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट का सेंस आएगा ना, तो हम लोग उसको विथ का यूज करके हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई रोट द आंसर विथ और बाय ए ब्लू पेन। देखो यहाँ पर ब्लू पेन जो दिया हुआ है वो भी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का सेंस आएगा तो विथ लगाएंगे। लेकिन नेक्स्ट देखो, ही ओपनड द बॉक्स विथ और बाय ए स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर बॉक्स को ओपन किया किससे, ठीक है, किससे, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से। और स्क्रू ड्राइवर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, विथ लिखेंगे। ठीक है, ये सब में विथ आएगा क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हुआ है, इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है। ठीक है, और फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे, बीइंग टुगेदर के सेंस में आया है विथ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विथ दो सेंस में यूज होता है। एक होता है बीइंग टुगेदर के सेंस में और एक होता है इंस्ट्रूमेंट के सेंस में। नेक्स्ट देखते हैं बाय। देखो फॉर एग्जांपल बाय बेसिकली डूअर के साथ यूज होता है। डूअर यानी कर्ता। बाय तो हम लोग दो सेंस में यूज कर सकते हैं, इसको भी दो सेंस, इन द सेंस कि जब हम लोग पैसिव बनाते हैं ना, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं बाय का। जैसे आई रोट ए लेटर, मतलब मैं एक चिट्ठी लिखी, और जब हम लोग उसको पैसिव बनाते हैं, द लेटर वाज रिटर्न बाय मी, तो यहाँ पर बाय बेसिकली किसके साथ यूज हुआ, डूअर के साथ यूज हुआ। डूअर यानी कर्ता, जो काम को करता है। ठीक है, जिसके द्वारा काम होता है, उससे पहले हम लोग बाय लगाएंगे, और वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके वो काम किया है उसको हम लोग उसके साथ, मतलब इंस्ट्रूमेंट के पहले विथ और डूअर से पहले बाय। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ही वाज किल्ड डैश ए ड्रैगर डैश ए हाईवेमैन। देखो यहाँ पर वो मारा गया, मारा किससे गया भाई, ड्रैगर से। ड्रैगर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है तो हम लोग उसके साथ क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। ही वाज किल्ड विथ ए ड्रैगर डैश ए हाईवेमैन। हाईवेमैन मतलब जो चोर लुटेरे होते हैं, जो हाईवे में लोगों को लूटते हैं, उसको हाईवेमैन बोला जाता है। और हाईवेमैन एक बेसिकली डूअर है। ठीक है, जो कि काम क्या है, कौन सी काम, किल करने का काम। और डूअर के साथ हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, बाय का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
बाय दो सेंस में, यहाँ पर मैं बताई जो विथ जो है वो भी दो सेंस में यूज होता है और बाय भी दो सेंस में यूज होता है। विथ कौन कौन सी सेंस में यूज हुआ है हम लोग थोड़ी देर पहले देखें, और बाय हम लोग अभी क्या देखें कि डूअर के साथ बाय का यूज हुआ। नेक्स्ट बाय मतलब नियर भी हो सकता है या बिसाइड, क्लोज टू जिसको बोलेंगे, या नेक्स्ट टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज बाय द लेक, जो हाउस जो घर है वो लेक के पास है, ठीक है, नियर है, बिसाइड है, वो लेक के द्वारा घर नहीं है, ऐसा द्वारा के सेंस में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नियर के सेंस में है, पास के सेंस में है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं ही सैट बाय मी, बाय मी मतलब मेरे द्वारा वो बैठा है, ऐसा नहीं। ही सैट बाय मी मतलब वो मेरे पास में बैठा है, मेरे नज़दीक में बैठा है, मेरे क्लोज में बैठा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू, मतलब जो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, बोलते हैं ना हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा, आई विल स्टैंड विथ यू, ठीक है, सॉरी आई विल स्टैंड बाय यू। ही सेट बाय मी, द हाउस इज बाय द लेक। तो होप यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि जो एग्जाम्पल दी हूँ मैं बाय का, बाय दो सेंस में यूज होता है और विथ भी दो सेंस में यूज होता है। विथ कौन कौन सी सेंस में, टुगेदर के सेंस में भी यूज होता है और जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ हम लोग विथ का यूज करेंगे। नेक्स्ट बाय भी दो सेंस में यूज होता है, बाय भी नियर के सेंस में यूज होता है और डूअर के साथ यूज होता है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन आएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब दो ठो फिल ऑप्स दिया जाएगा तो आप लोगों को बाय और विथ से फिल करना रहेगा, ठीक है। तो आप बेसिकली जहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो वहाँ पर लिख दोगे विथ, और जहाँ पर मैन के सेंस में या जो भी डूअर के सेंस में आएगा वहाँ पर लिख दोगे बाय, ठीक है। होप विथ और बाय का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और विथ और बाय दोनों ही हम लोग का क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है, प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है, कौन कौन से प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आज हम लोग बस दो ठो कॉन्सेप्ट डील किए, विथ और बाय, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और कुछ कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन जो कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज करता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस करोगे तो मेरे वीडियोज़ का जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।